तो एपिसोड स्टार्ट होते ही हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि कोर्ट में खड़ा होता है जज के सामने और बोलता है, क्या बकवास है, तुम एक नंबर के गधे हो। वो ऐसा जज को बोल रहा होता है। आगे बढ़ने से पहले यही है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर। इसका नाम है जॉनसोंग ली। जॉनसोंग जज को बोलता है, मुझे कम्युनिटी सर्विस क्यों दी जा रही है? तुम सोचते हो मेरी माँ नहीं है इसीलिए तुम कुछ भी मेरे साथ कर लोगे? मैंने एक ज्वेलरी शॉप लूटा है इसीलिए मुझे तुम 200 घंटों की सजा दे रहे हो। 200 घंटे मतलब कि यार उसे 8-9 दिन की सजा मिल रही होती है। इतनी सी बात पर जे इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर रहा होता है तो जुनसू पास पड़ी चेहरे को बहुत जोर से नीचे मारता है, जिसकी आवाज सुनकर 2 पुलिस वाले भी अंदर आ जाते हैं और बोलते हैं, सर क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? लेकिन यार जज तो हैरान होकर देख रहा होता है जे लड़का करना क्या चाहता है। और फिर जज चश्मा नीचे करते हुए बोलता है, 15 साल हो गए हैं मुझे जहाँ पर काम करते हुए, लेकिन आज तक तुम्हारे जैसा संकी लड़का मैंने नहीं देखा। और फिर जज थोड़ा गुस्से से बोलता है, जियोनस्योंग जो अभी तुमने चेहत नीचे गिराई है उसे उठाकर ऊपर रखो। लेकिन जियोनसुंग जज को फिंगर दिखाता है जिसका साफ मतलब है उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी का। तो जज को समझ में आ जाता है ये बच्चा सुधरने वाला नहीं है, इसीलिए आर्टिकल 9 के तहत उसे माइनर्स की जेल में भेज दिया जाता है। वहां पर इसकी सजा होती है 6 महीने। आप सोच रहे होंगे कि कहाँ इसकी सज़ा 9 दिन थी और अभी इसने 6 महीने बढ़ा ली है। जी हमें आगे पता चलेगा जे इसने ऐसा क्यों किया। और फिर उन्हें उनके ससुराल में पहुंचा दिया जाता है, मतलब कि जेल में। जियोनस्योंग के साथ और भी कुछ कैदी होते हैं, सभी को बस से उतारा जाता है। और फिर पुलिस ऑफिसर बोलता है, चलो जल्दी 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 उतरो सभी लोग। और जेल के अंदर के कैदी बाहर वालों को देख रहे होते हैं कि कौन से रिश्तेदार अब आए हैं। जे कैदी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी पुलिस वाला बोलता है, चलो सीधे अपनी आंखें सीधी रखो और जल्दी चलो। और एक लड़का बड़ी हैरानी से जॉनसोंग की तरफ देख रहा होता है और ये लड़का बोलता है, तुम तो जॉनसोंग हो ना, जॉनसोंग ली सैजियोन मिडिल स्कूल से, मतलब कि उसके स्कूल का नाम ले रहा होता है। और तभी पुलिस वाला बोलता है, हे जिहोन तुम वहीं रुको। जिहोन उसके पास जाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन पुलिस वाला रोकता है। जिहोन बोलता है, अबे यार मैं तो उसका हालचाल ही पूछने जा रहा था, तुमने रोक लिया। पुलिस वाला कहता है, तुम वापस चलो वापस। जॉनसोंग भी उसे देखकर खुशी लग रहा होता है, बेस्ट फ्रेंड होंगे यार स्कूल के। जिहोन बोलता है, अबे यार मुझे तुझे देखकर खुशी हुई, जहाँ पर मतलब कि यार दोस्त हो तो ऐसा, जेल में देखकर उसे खुशी हो रही है। जिहोन कहता है, वैसे तुम जहाँ पर क्या करने आए हो? चल छोड़, जब तेरा हिसाब किताब पूरा हो जाए तब बिल्डिंग बी में आ जाना, मैं वहीं हूँ, समझ गया ना तुम? ओके बाय, फिर बाद में मिलते हैं हम। जॉनसोंग के जो पीछे ऑफिसर खड़ा होता है वो जॉनसोंग से पूछता है, क्या तुम जिहोन के दोस्त हो? उस आदमी के बारे में बुरी खबर है तुम्हारे लिए, वो लोगों को ब्लैकमेल करता है और सेक्सुअल असॉल्ट करता है। अगर तुम उसके दोस्त हो तो तुम भी एक गुंडे हो। जॉनसोंग उस ऑफिसर की तरफ देखता ही जा रहा होता है, इसी वजह से उसके हाथ में जो पेपर होते हैं उसके सिर में मारकर कहता है, अबे मेरी तरफ क्या देख रहा है बे? ओ तो तुम जॉनसोंग हो, वही कमीना जिसने कोर्ट में चेयर फेंकी थी। इस ऑफिसर का नाम होता है गवाख्यों ली और यही होता है इस जगह का मेन हेड। ऑफिसर बोलता है, वैसे तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम सच में जहाँ आना चाहते थे? अब हम एक दूसरे को बहुत देखने वाले हैं जहाँ पर, चलो एक दूसरे के दोस्त बनते हैं, तुम और मैं, समझ गए ना तुम? ऑफिसर जॉनसोंग के कंधे पे हाथ रखे हुए कहता है, क्योंकि मैं जहाँ का करेक्शनल ऑफिसर हूँ इसीलिए मैं तुम्हारा इंचार्ज बनूंगा। मुझे उम्मीद है तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। जॉनसोंग तो अभी चुप ही होता है, वो तो बस यही देख रहा होता है जे सब बड़मुंजी ये करना क्या चाहते हैं मेरे साथ। जिहोन के पास एक उसका दोस्त आता है और पूछता है, ये क्या है जिहोन, तुम उस लड़के को जानते हो? हाँ, वो मिडिल स्कूल का एक फेमस लड़का है। ओह रियली, तुम्हारा स्कूल पेचीदा चीजों से बड़ा नहीं है। वैसे वो लड़का किस लिए फेमस था? जिहोन उसकी तरफ टेढ़ी सी आंखों से देखता है और गंदी गंदी हरकतें करने लगता है।
और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जॉनस्योंग को दिखाया जाता है, जिसके सामने अभी खड़ा होता है जीहोन। और जीहोन जॉनस्योंग को बोलता है, हे जॉनस्योंग, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे जहाँ पर देखोगे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें यहाँ पर देखकर। जीहोन थोड़ा थोड़ा गुस्से में आ रहा होता है और बोल रहा होता है, तुम्हारा जे फेस, तुम्हारा जे फेस, तुम्हारा जे फेस, कहीं तुम भूल तो नहीं गए। जीहोन जॉनस्योंग के बाल पकड़ता है बहुत जोर से और बोलता है, तुझे क्या लगा अगर तू जेल में कोई कांड करके आएगा तो हम तुझे बहुत बड़ा गैंगस्टर मान लेंगे। जॉनस्योंग तो उसके सामने आराम से खड़ा होता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और तभी जीहोन बोलता है, ओ तुम मुझे पुरानी यादें वापस याद दिला रहे हो। हमने साथ में यार कितने मजे किए थे। मुझे अभी भी याद है तुमने स्कूल में सुसाइड करने की भी कोशिश की थी स्कूल के बाथरूम में। क्या वो टाइम था यार। तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हमें स्कूल से भी सस्पेंड कर दिया गया था। जॉनस्योंग, तुम वैसे ही अभी भी मुझे डिक्की खोल के दिखाओगे ना जैसे पहले दिखाते थे। इसी के साथ हमें कुछ पुराने सीन भी दिखाए जाते हैं। और जीहोन बोलता है, क्या तुम मुझसे मिलने आए हो जहाँ पर। जॉनस्योंग अपनी आंखें बंद करता है और अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए उससे बोलता है, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। और उसके कानों को पकड़ता है और उसके होठों पर काट लेता है। और तभी जहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस दिखाया जाता है। मिस्टर ली को दो लड़कियां बोलती हैं, आज रात की शिफ्ट में काम करने के लिए आपका शुक्रिया। मिस्टर ली बोलते हैं, ठीक है, अब तुम घर जाओ अपने। मिस्टर ली किसी बात से परेशान होते हैं और हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जब वो जॉनस्योंग के साथ थे। जॉनस्योंग बोलता है, तुमने अपने अधिकारों से उल्टे काम किए हैं ना, तुम माइनर्स के साथ सोते हो। मिस्टर ली ये सुनकर थोड़ा सा डर जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम क्या बोल रहे हो। जॉनस्योंग बोलता है, अबे ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे बारे में सब पता है। 6 मार्च को तुझे एक डेटिंग ऐप पर एक लड़की मिली थी जिसको तूने धोखे से अपनी कार में बुलाया और उसके साथ उल्टे सीधे काम करे। मुझे तेरे बारे में सब पता है, उस कार का नंबर भी मुझे पता है। ये सुनकर तो मिस्टर ली की तो हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। मिस्टर ली बोलते हैं, तुम हरामखोर, तुझे क्या चाहिए और तुम है कौन। जॉनस्योंग चिल होकर बोलता है, ज्यादा कुछ नहीं, कुछ बिगड़े हुए बच्चों को ठीक करने आया हूँ, बस मुझे उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पर जॉनस्योंग ने जीहोन के होठों पर काट लिया होता है और जीहोन की चीखें निकल रही होती हैं। जीहोन बोलता है, कमीने मुझे छोड़ दे कमीने। जॉनस्योंग उसके मुंह पर एक घुटना मारता है और उसके बाद तो उसके ऊपर घुटनों की बारिश कर देता है और बोलता है, तुम कमीनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी पीछे से 2 लड़के और आते हैं और बोलते हैं, क्या चल रहा है, तुम गधे, एक नंबर के गधे। तभी एक लड़का जीहोन को बचाने आता है। जॉनस्योंग उसको भी गर्दन से पकड़ लेता है अपनी लातों से। तभी सीन शिफ्ट होता है पास्ट में जब वो कोर्ट में था और जज को उंगली दिखा रहा था। उसके पास उसका दादा खड़ा होता है और वो बोल रहा होता है, ऐसा मत करो जॉनस्योंग, ऐसा मत करो, अभी की अभी जज से माफी मांगो। और जज कहता है, अभी बहुत देर हो चुकी है, अभी कुछ नहीं हो सकता। और जॉनस्योंग तभी अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और जज ये देखकर हैरान होता है और बोलता है, क्या मुसीबत है, ये क्या कर रहा है अभी। तभी सीन प्रेजेंट में आता है और जॉनस्योंग ने जिस लड़के को अपनी टांगों से पकड़ा था उसको बहुत दूर फेंकता है। वो लड़के दोनों डर कर भाग जाते हैं और बोलते हैं, जल्दी कॉल करो पुलिस वाले को कॉल करो जल्दी से जल्दी। और तभी जीहोन पीछे से उठ जाता है। जॉनस्योंग के लकड़ी से हमला करते हुए बोलता है, तू कमीने इतने गंदे तरीके से फाइट करता है, लेकिन कोई बात नहीं, तू सिर्फ एक छोटा सा चूहा है और अब मर मेरे हाथ से। इसी के साथ जीहोन हमला कर देता है। जॉनस्योंग अपने हाथों से उसे ब्लॉक करता है। जीहोन कहता है, लगता है तूने वर्कआउट किया है। इसी के साथ बहुत खतरनाक जॉनस्योंग पर एक वार करता है, लेकिन वो वार पड़ने से पहले ही जॉनस्योंग उसके मुंह पर मुक्के ही मुक्के बजा देता है। जीहोन की बाह से पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है और एक लॉक दे देता है जिससे जीहोन हिल भी नहीं पाता। तूने क्या कहा, मैं वर्कआउट करता हूँ? अरे नहीं, मैं तुझसे मिलने के लिए वर्कआउट क्यों करूँगा। जीहोन बोलता है, जे कमीना कब से ऐसे लड़ने लग गया। जॉनस्योंग बोलता है, मैंने किसी फेमस लड़के से फाइट सीखी है। और जे बोलते हुए उसका एक पैर तोड़ देता है। जीहोन की तो चीखें निकल जाती हैं। जीहोन बोलता है, तू कमीने ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जॉनस्योंग नहीं रुकता और उसका दूसरा पैर भी पकड़ लेता है। जीहोन बोलता है, जी क्या कर रहा है तू,
मेरे दूसरे पैर के साथ जियोंसोंग बोलता है, जिहोन मैंने लड़ना सीख लिया है। इसी के साथ जियोंसोंग उसका दूसरा पैर भी पकड़ लेता है और तोड़ने ही वाला होता है। जिहोन आखिरी कोशिश करता हुआ उसे समझाने की कोशिश करता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है उसके लिए, मैंने तुम्हारे फैमिली के साथ जो भी किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे सभी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता हूँ, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तभी जॉनसोंग को अपना पास्ट का सीन याद आ जाता है, जहाँ पर वो एक लड़के से बोलता है, मुझे लड़ना सीखना है। वो लड़का बोलता है, तुम्हें लड़ना क्यों सीखना है? क्योंकि हमारा कानून बहुत बेकार है और मुझे अपने हाथों से बदला लेना है। और जी याद करते हुए उसका दूसरा पैर भी तोड़ देता है। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।